आज के व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सारे ही यूट्यूबर इलाके के दिखा दिए हैं। बाई चांस मिले हैं, मैंने किसी को भी जो है उस तरह से इनवाइट नहीं किया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह फार्म हाउस पे अपने पहुंच चुके हैं। फार्म हाउस पे हमारा, जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने देखा होगा, नई काश्तकारी का जो है वो प्रोग्राम चल रहा है हमारा। सब्जियां कुछ लग गई हैं, कुछ लगने वाली हैं और कुछ लगा रहे हैं। बात करें खेत के इस हिस्से की डिवीज़न की तो तकरीबन 2 एकड़ का ये प्लॉट है। सबसे परला विगा जो है वो लगा है हमारे पास शलजम, उससे आगे खाली पड़ा हुआ विगा, उसमें प्रोग्राम ये है हम इंशाल्लाह मूली लगाएंगे, खेलें वगैरह बना के खेलों के ऊपर। उसके लिए हमारे पास अभी जो है 5-10 दिन बाकी हैं। उससे नेक्स्ट में लग चुकी है हमारी तोरी यानी कि सरसों, और उससे नेक्स्ट यहाँ पे हमने लगाने हैं इंशाल्लाह मसाला जात यानी मेथी, धनिया, पालक वगैरह। उसके लिए भी खेत हमने तैयार करवा लिया है। अब बीज भी खेत के हल्का फुल्का उसका जो काम होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हमारा इंशाल्लाह प्लान ये है कि आज ही के दिन में इंशाल्लाह ये तीनों हिस्से जो हैं खेत के, ये जो 1, 2 और 3 पीसेज हैं, इनमें सब चीज़ें जो है वो काश्त कर ली जाएँ इंशाल्लाह। तीनों हिस्से जो हैं इनमें जो तीनों बीज लगाने हैं वो इंशाल्लाह लगा लिए जाएँ। उसके लिए अब सबसे पहले हम कर लेते हैं चेंज, और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे काम का आगाज़ करवाते हैं। बर्ड्स भी माशाल्लाह हमने आज खोल लिए हैं। काफ़ी दिन बाद इनको बाहर निकलने का मौका मिला है, क्योंकि जो बीज लगाया हुआ है खेतों में उसको बचाने के लिए इन परिंदों से ये सिर्फ बीज ही नहीं चुगते बल्कि जो छोटे छोटे नए पौधे निकलते हैं उनको भी चुग जाते हैं। तो उस नुकसान से बचाने के लिए अपने खेत को इन्हें थोड़ा कम ही आज़ाद करते हैं। चेंज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अब चारपाई बाहर निकाल लेते हैं काम शुरू करने से पहले कि कोई आ जाता है मेहमान बैठने के लिए। तो हम तो आपको पता थकते ही नहीं है ना बैठते हैं, तो चारपाई की हमें ज़रूरत नहीं है कि गेस्ट वगैरह है तो उसके लिए निकालते हैं बस, अदरवाइज़ नो नीड। उठा लिए हमने ये कस्सी और खुरपा। अपने आज के दिन और काम का आगाज़ करते हैं हम अपने इस लेमन गार्डन से। थोड़ी सी गोडी कर लेते हैं कुछ पौधों को जो हो सके, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा ठंडा है और गोडी वाला जो काम है वो थोड़ा टफ है। तो यहीं से काम का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पसीना बहाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे नए खेत में नए बीज की बिजाई पे इंशाल्लाह। जानवरों वालों ने भी जानवर जो है वो निकाल लिए, जंगल की तरफ निकल पड़े हैं उन्हें घुमाने फिराने के लिए। और हमने अपने लेमन गार्डन में पौधों की गोडी का काम शुरू कर दिया। 1, 2, 3 तो आज चौथी खेल है। एक खेल उस तरफ से हम मुकम्मल कर चुके हैं। 1 या 2 दिन में आराम से एक खेल जो है वो मुकम्मल कर लेता हूँ। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह हो जाएंगी। 17-18 टोटल खेलें हैं हमारी, तो महीने के अंदर अंदर ये काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और वो फिर अलग बात है कि ख़त्म होने के बाद अगले महीने फिर पहली खेल से शुरू हो जाता है। ये काम लगातार ही चलने वाला लेमन गार्डन के नीचे, जब तक इन पौधों की सही प्रॉपर तरीके से कनोपी नहीं बनती और ये तना मोटा नहीं होता। टाइम सिर्फ 9:30 का हुआ है और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। अपने लेमन गार्डन वाले काम से लिया थोड़ा सा ब्रेक, पीते हैं पानी शानी। रेस्ट करने के बाद मेरा ये मूड है कि सामने से सब्ज़ी तोड़ लेते हैं। थोड़ी आज भिंडी जो है वो हमारी लगी हुई है और इंशाल्लाह तोड़ने के काबिल भी है हमारी। इंशाल्लाह आज की बड़े आराम से हंडिया बन जाएगी, तो भिंडी तोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से काम का आगाज़ करेंगे। बीज वगैरह डालने के लिए बंदे को मैंने कॉल की थी जिनसे हेल्प ले रहे हैं बीज वगैरह डालने की, तो वो जैसे ही आते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह खेत में बीज भी डाला जाएगा। अभी पानी शानी पी लें ज़रा। सब आ गए हैं। यहाँ पे बीज लगाने की ज़िम्मेदारी इनकी थी, तो वो कह रहे हैं कि बीज लगाने के लिए यहाँ पे एक ख़ास औज़ार की ज़रूरत है हमें। अभी चल के आपको हम साया खेत पे दिखाते हैं वो औज़ार जो कि इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ छोटे मोटे मसाला जात लगाने के लिए। जब छोटी जगह पे लगाए जाते हैं कमर्शियल टाइप के यूज़ के लिए, तो उसके लिए एक स्पेशल औज़ार चाहिए होता है जो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत बनवाना पड़ता है, बाज़ार से रेडीमेड नहीं मिलता। वो आपको दिखाते हैं और इंशाल्लाह चलते हैं मार्केट की तरफ, वहाँ से वो वाला औज़ार जो है वो बनवा के लाते हैं ताकि अपना हो जाएगा औज़ार। तो नेक्स्ट टाइम हमें जो है वो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा या इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हमें औज़ार मिले तो हम वो काम करें। अपने पास पड़ा औज़ार तो आराम सुकून से जल्दी जल्दी काम बंदा फ़ौरन कर सकता है। आ गए जी हम सायों के खेत पर। यहाँ भी चल रही है सोलर मोटर पूरी आबोताब से। तो ले जी, जैसे हमें पहले डाउट था कि वो औज़ार जो है वो काफ़ी बिज़ी रहता है, छोटे मोटे कामों वाले जो हैं वो भी औज़ार को जो है इधर उधर ले जाते हैं। तो हम साया खेत वालों से बात हुई, उन्होंने बताया जी कि हमारा वो जो है वो गया हुआ है कहीं काम करने
किसी को ज़रूरत थी, खैर वो ले गया। उन्होंने हमें नाम वाम और पता बता दिया कि कहाँ से मिलेगा। अब चलते हैं, हम डायरेक्ट ही मार्केट से बनवाना नहीं पड़ेगा, वो रेडीमेड भी मिल जाता है। उन्होंने हमारी ये करेक्शन कर दी है। हम चूँकि नए नए इस काम पे पड़े हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चलता है। आज हमें ये पता चल गया कि वो जो औजार हम सोच रहे थे कि शायद खुद बनवाना पड़ेगा किसी वेल्डर वगैरह से, वो रेडीमेड भी मिल जाता है। हम निकलते हैं मार्केट और वहाँ से औजार उठा के लाते हैं और आपको भी दिखाते हैं जो हमें चाहिए अपने इन खेतों में काम के लिए। पकड़ते हैं अब अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं। तो सब चलोगे नाली? चलो आज चलते हैं। तो अब निकलते हैं इंशाल्लाह यहाँ करीबी टाउन की तरफ। और रास्ता देखें माशाल्लाह, टाउन की तरफ जाते हुए आज हमने ये नया रास्ता ढूंढा है। क्या खूबसूरत रास्ता है ये, दरख्तों के दरमियान से। माशाल्लाह। और वो सामने आ गया मेन रोड जो हमें लेके जाएगा सीधा इंशाल्लाह टाउन की तरफ। जाते जाते हमें रास्ते में मिल गया है नाला डेक, ये देख। और जाते जाते रास्ते में हमें मिल गया नाला डेक, ये देखें। पिछले दिनों इसमें पानी की जो है वो मुसीबत बनी हुई थी, रास्ते को भी, लोगों को भी और इन पुलों को भी। लेकिन अब जैसे यहाँ पे कभी पानी आया ही नहीं। और ये हम पहुँच गए हैं ये टाउन में। यहाँ से आप देखते हैं कोई हार्डवेयर की शॉप जहाँ से हमें हमारे मतलूबा औजार चाहिए इंशाल्लाह। हार्डवेयर की दुकान पे आ गए हैं, अब देख कर दिखाते हैं औजार आपको। यहाँ पे हमारे लेजेंड भाई मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे हैं अजमल भाई? खैर अल्लाह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले आए हैं? नहीं, साथ में भाई हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? काम कौन सा काम शुरू कर लिया? फार्म हाउस पे? कोई फार्म हाउस पे सब्जी लगा रहे हैं, थोड़ी सी दुआ करें इंशाल्लाह हम कामयाब रहें। लोहे के बीज लेने आए हैं यहाँ से? लोहे के बीज घर का लोहा हो जाएगा। क्या ले? कोई मशीन वगैरह कोई चीज़? हाँ, वो औजार चाहिए था, कस्सी और ये वो चीज़ें छोटी मोटी। और सब खैर। और साथ मुदस्सिर भाई। क्या लगा हार्डवेयर स्टोर पे आए हुए तो कोई बड़ी प्रोजेक्ट लेके चल रहे होंगे आप। करम भाई बताते हैं आप। अच्छा, वो भी अंदर ही? ले जी, एक करिंदा अंदर ही, उनसे भी मिलते हैं। ठीक है भाई, आते हैं हम लोग। आ जाए, हम देख लेते हैं यहाँ पे जो औजार है। क्या बात, पकड़ने में पता चल रहा है कि औजार जो है वो मजबूत है माशाल्लाह। एक तो हमें चाहिए कस्सी। और ये बैठे हैं मुकर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया, बिजी तो नहीं है ज़्यादा? सर कैसे सुना सर कैसे देते हुए बस छापा मारना है, देखना ऐसे बंदे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रम भाई, आप सर आए थे, सरप्राइज दिता सानू भी बड़ा अचानक सरप्राइज मिला। मैं दुकान से एंटर हो रहा था, मुदस्सिर भाई और मुबश्शिर भाई बाहर उन्होंने मैंने फिर इन्फॉर्मेशन दी थी कि साहब और अंदर बैठ रहे हैं, जाके अंदर भी मुलाकात करो। हो गया बस, बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी टाइम बैठ लिया यहाँ पे। हमें जो औजार वगैरह चाहिए थी वो भी हमने ले लिया। मुकर्रम भाई से इजाज़त चाहते हैं। मुबश्शिर भाई और मुदस्सिर भाई तो किसी काम पे निकले हैं। सब्जी ला रहे हो तो सब्जी सर मैं सारी इस मौसम की जो है सरसों, पालक, मूली, शलजम, सर्दियाँ मेथी, सर्दियाँ वाले मौसम। हाँ जी, क्या बात है सर, मुबारक, दुआ करिएगा। लावांगे सर, चक्कर सब्जियाँ तो खिलाओ बस, जरूर छापा मारांगे ज़रूर इंशाल्लाह। आपको साग खिलाते हैं, सबसे पहले साग पैदा हो। ठीक है जी, मिलते हैं। अच्छा जी छोटू। हाँ जी साहब जी। सर मैं सिर्फ इजाज़त लेने वाला था, बहुत शुक्रिया आप फिर से आ गए। क्या टाइम खाने का टाइम हो गया बॉस, सिर्फ इंतहाई माजरत बंदा है साथ में। और वहाँ पे ट्रैक्टर वाला जो है ना वो इंतजार कर रहा है हमारा कि हम वहाँ पे हमारे साथ भी बंदे ही हैं ये। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मोहतरम बंदे हैं। बात नहीं, हम मजदूर आदमी हैं, मजदूर को साथ लेके आए हैं। हम भी ट्रैक्टर वाला बंदा, मजदूर को ज़्यादा भूख लगती है, हमें 11:30 बजे देख लें भूख लग गई। सही बात, बंदा खाना खा दौड़ धूप तो सारी खाने के लिए करता है, मगर बंदा वहाँ पे जो वेट कर रहे हैं उसको वेट करवाना जो है उसके लिए इजाज़त दें हमें। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मुकर्रम भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह। आए ना मुदस्सिर भाई? नहीं मुदस्सिर भाई वो बच्चे हाल चल रहे हैं। चलो एक औजार ये था हमारा और एक कस्सी, साथ में दस्ता ले लिया। औजार जो चाहिए थे हमें वो हम ले गए, सीधे ही आ गए हैं यहाँ पे ज़रूरी शॉप पे। इनसे दस्ता वगैरह जो है वो कस्सी में सेट करवा लेते हैं। ये काम शुरू हो गया दस्ते की फिटिंग का। ठीक है,
जिसे कहते हैं जिसका काम उसी को साझे, कुछ भी चढ़ा सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी फिटिंग शायद हमसे बिल्कुल ना होती। ये अब काम हो रहा है कच्ची को तेज करने का, जिसे पंजाबी जुबान में कहता है चंडाई करना। बारी आ गई इस पंजी की दस्ते। अरे बड़ा खुला यार। जा रहे हैं जी अब हम घर को वापस। वैसे डंपर जो है ये इतने इतने लोडेड होके रेत के अंदर से चल के आते हैं, काफ़ी हैवी मशीनरी है माशाल्लाह। इन्हीं की बहादुरी है, इतनी ज़्यादा रेत लेके इतनी ज़्यादा रेत में से निकल आना बाहर। खैर हमने औजार अपने ले लिए और अब जा रहे हैं सीधे ही फार्म हाउस में, चल के इंशाल्लाह बिजाई का काम जो है वो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से दोबारा से हम अपने औजार लेके फार्म हाउस पे पहुँच गए हैं। अब बीज की बिजाई वाला काम जो है वो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और इन औजारों पे 2700 रुपये तकरीबन लग गए हैं। औजारों वाला काम हो गया, अब ज़रा हम तोड़ लेते हैं सब्ज़ी। भिंडी माशाल्लाह अपनी जो है तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे खेत में घूमने के बाद पौधे तो हम थोड़े बचा सके हैं भिंडी के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भिंडी हमें मिल गई है, काफ़ी आज की हमारी हंडिया के लिए माशाल्लाह। कमर्शियल ना से ही घरेलू इस्तेमाल के लिए तो मिल रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई है जी बारी अब बीज भी खेलने की। सबसे पहले DAP डालेंगे। अपने इस्तेमाल के लिए होता तो मैं कभी भी DAP वगैरह नहीं डालता, थोड़ी ही सही, लेकिन अपने जो है वो बगैर फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल करता। लेकिन अब कमर्शियल लेवल पे करनी है तो हमें ये चीज़ें जो साथ में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी मजबूरन। चौधरी साहब जिन्हें हायर किया था बीज डालने के लिए वो भी आगे में खाद उनके हवाले की है हमने, तो हम आ गए हैं अब बीज लेने के लिए। यहाँ पे बीज सबसे पहले डाला जा रहा है धनिया का, और माशाल्लाह देखिए जी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही दूर से जो है वो धनिया हम लेके आए थे। बीज बिल्कुल तैयार है और इसको बस अब बिखेर रही है खेत में इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हम भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कमर्शियल लेवल पर करने के लिए इस चीज़ की हेल्प ले लेना किसी एक्सपर्ट से जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए हमने भी हेल्प ले ली है चौधरी साहब से, और वो माशाल्लाह जो है खाद बिखेरने के बाद बिखेरेंगे खेत में बीज। और खेत का हमारे ये वाला हिस्सा जिसमें हमने धनिया लगाना है उसकी पहले हमने 3 पार्टीशन किए हैं। ये वाली पार्टीशन हमें मजबूरन बनानी पड़ी है क्योंकि यहाँ से हमें गाड़ी जो गुजार के आगे अपना खेत तैयार करना है मूलियों के लिए। खैर यहाँ पे हम मसाला जात लगाने हैं तो उसके लिए सबसे पहले पार्टीशन में धनिया, यहाँ पे अब पालक और मेथी हमारी जो है नेक्स्ट लग रही है। और ये अब बिखेरा जा रहा है धनिया का बीज। अब ज़रूरत पड़ गया इन हथियारों की, तो इनका इस्तेमाल भी आपको जो हमने खेत में करना है वो दिखाते हैं। बीज बिखेरने के बाद हल की तरह इसको यहाँ पे फेर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि बीज जो है वो मिट्टी के अंदर फंस जाएगा। बीज बिखेरने के बाद भाई कह रहे हैं जी बीज तो बिखर गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक क्यारी जो हमने एक पार्टीशन बनाई थी इस खेत में उसमें बीज डाल दिया, तिरंगड़ फेर दिया। अब बीज धनिए का अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ चुका मिट्टी के। इसमें अब पानी खोल लेते हैं और पानी लगा लेते हैं इस हिस्से को। इसी तरह बाकी पार्टीशन में भी धनिए का बीज बिखेर के और आहिस्ता आहिस्ता एक एक को पानी लगाते जाएंगे। वैसे तो सूरज आखिरी टाइम में अपने, और हमारी सोलर मोटर का जो है वो एंड होने वाला है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वाली पार्टीशन में हमारा पानी जो है वो पूरा हो जाएगा मोटर के बंद होने से पहले। पानी हमने खेत में खोल लिया, लेकिन जिस स्पीड से पानी चल रहा है ना, मुझे लगता नहीं है कि आज के दिन में ये पूरा होगा। बीज बिखेर चुके हैं, आज जितना पूरा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी का सुबह से ही इंशाल्लाह। और काम करते करते हमारे देखें जी हमारे फार्म हाउस पे आए हैं गेस्ट हमारे। अस्सलामु अलैकुम जवानों,
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस्टर? अल्लाह पाक का शुक्र, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बस भाई मैनू तो लग रहा है मैं इंडिया क्रॉस करके आया यकीन करो। इतनी दूर फिर अब लग रहा है ना यहाँ से इस तरफ को पाकिस्तान, बिल्कुल आए आपको मजीद पाकिस्तान की सैर नहीं, आपको देख के पाकिस्तान फील हुआ है नहीं तो इंडिया ही लग रहा जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक भी साथ ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भैया आपको भाई हम आप ही अभी आया, देखो एंड कल आई है गड्डी की तरह। दोस्त भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए फार्म हाउस पे। हमने पानी भी लगाया अपने धनिया वाले खेत को, लेकिन मोटर हमारी जो है वो आखिरी मराहल और आखिरी फैसले पे है। पानी को सफ़र भी इतना लंबा करना पड़ता है, यहाँ से घूम के वो सारा खेत घूम के वहाँ पे आगे फिर जाके धनिया का खेत है जहाँ पानी की मंजिल है। खैर ये काम साथ साथ चलता रहेगा। अभी एक और स्पेशल गेस्ट भी यहाँ पे आने वाले हैं आज के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सारे ही यूट्यूबर इलाके के दिखा दिए बाई चांस मिले हैं, मैंने किसी को भी जो है उस तरह से इनवाइट नहीं किया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये रौनकें तो चलती रहती हैं साथ। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको भी पसंद आया हो, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग जाए तो अपने दोस्त है आपको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। 1 लाख सब्सक्राइबर्स आप नहीं करवाने हैं हमारे, हम तो कोशिश कर करके थक गए, अब आपकी बारी है। और माशाल्लाह जी उज़ैफ़ा साहब भी आ गए हैं, और माशाल्लाह आए हैं यहाँ पे भाई शौकत भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? ठीक हो? और जी अदलू भाई सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम। वेख लो है ना सरप्राइज, बिल्कुल जी। और असद दी गैर मौजूदगी च सरप्राइज है। कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई शौकत भी आज विज़िट करना है फार्म हाउस का। भाई शौकत को भी दिखाते हैं जो हम स्टेप्स ले रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फार्म हाउस से काम शाम ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग गया था। फार्म हाउस से निकले हैं आप, और वापसी जाते जाते मैंने सोचा कि इनको यहाँ की चाय पिलाते हैं। बहुत मज़ेदार चाय बनाते हैं कभी। लाहौरी लड़के आए हैं तो इनको यहाँ का टेस्ट जो है वो इन्जॉय करवाते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे घर को। खैर उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आप हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दे यार, अल्लाह हाफिज़ कर। आप कैमरे पे अल्लाह हाफिज़ कर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।